हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको हिंदी व्याकरण में एक नया अध्याय कारक बताने वाला हूं, जो मैट्रिक और इंटर 2025 में जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कारक होता क्या है। पहला तो हमारा मेन टॉपिक यही है कि कारक आखिर में होता क्या है। तो कारक क्या होता है कि वैसे शब्द जो कर्ता, कर्म, क्रिया से संबंध जोड़ते हैं उसे कारक कहते हैं। यानी अगर कोई शब्द है जो कर्ता, कर्म, क्रिया सभी से संबंध को जोड़ते हैं, हमारा वो कारक होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे लिखे हैं कि राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे राम क्या हो जाएगा? कर्ता हो गया। रावण यहाँ पे कर्म का काम कर रहा है और मारा जो है वो क्रिया हो गया। यानी कि राम जो है करने वाला कर्ता हो गया, ये कर्म उसका काम हो गया कि, और क्रिया यानी कि मारने का। तो मतलब राम जी जो है वो रावण को मारे हैं। तो यहाँ पे जो ने शब्द का प्रयोग किया गया है, ने जो प्रयोग किया गया है, ने चिन्ह का, शब्द नहीं चिन्ह का, तो ये हमारा क्या है? कारक का चिन्ह है। ने क्या है? कारक का चिन्ह है। तो हमने क्या किया कि कर्ता, कर्म, क्रिया को जोड़ने के लिए जो है कोई ना कोई चिन्हों का प्रयोग किया, तो हमारा वो क्या हो जाता है? कारक हो जाता है। ठीक ना? तो ये याद रखना है कि जो शब्द कर्ता, कर्म, क्रिया से संबंध जोड़ते हैं उसे हम लोग कारक कहते हैं। कारक के अगर भेद की बात करेंगे तो कारक के कुल जो है 8 भेद होते हैं और मूलतः या मुख्यतः कारक के 6 भेद होते हैं। जैसे हम लोग संज्ञा पढ़े, संज्ञा के मूलतः कितने भेद है, संज्ञा के कुल कितने भेद है, ये हम लोग पढ़े थे। वैसे ही कारक का यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कारक है हमारा, कारक के कुल कितने भेद है और मूलतः कितने भेद है, ये दोनों को बताया गया है। तो अगर हम लोग चर्चा करेंगे कि कारक के कुल कितने भेद है, तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं और मूलतः की या मुख्यतः की बात करेंगे तो कारक के मूलतः या मुख्यतः 6 भेद होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि कारक के कुल 8 भेद होते हैं और मूलतः 6 भेद होते हैं? तो इसका तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो कारण क्या है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लिया जाए कि जो कारक के भेद है वो कौन कौन है और उनका चिन्ह क्या है, क्योंकि चिन्ह हमारे लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। तभी हम वाक्य में, अगर वाक्य दिया जाएगा और वाक्य में पूछा जाएगा कि बताइए किसमें कोई किस कारक का प्रयोग किया गया है, तो हम चिन्ह जब हमें याद रहेगा तो हमें पढ़ने में कंफ्यूजन नहीं होगा, समझने में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम लोग अब पहले कारक के चिन्ह को देखेंगे। एक तरफ क्या है? कारक का नाम और दूसरी तरफ चिन्ह है। कारक का नाम और फिर चिन्ह दिया गया है। पहला हमारा कर्ता कारक हो गया, इसका चिन्ह ने है। दूसरा कर्म कारक हो गया, इसका चिन्ह को है। करण कारक हमारा तीसरा नंबर है, इसका चिन्ह से है और इसके लिए हम लोग के द्वारा, मतलब किसी के द्वारा जो काम हो रहा है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? से का प्रयोग करते हैं। संप्रदान कारक चौथा नंबर है, इसके लिए को के लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अपदान कारक की बात करेंगे तो अपदान कारक में से का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये अलगाव के लिए, किसी को मतलब चीज को अलग किया जा रहा है तो वहां पे हम से सबका से चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन करण कारक में याद रखना है कि से का प्रयोग करें, लेकिन के द्वारा, किसी के द्वारा काम करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? से का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ से का प्रयोग अलगाव के लिए कर रहे हैं। तो अपदान और करण कारक दोनों में हमको कंफ्यूजन नहीं करना है, समझना है, दोनों में से चिन्ह ही है, लेकिन करण कारक में के द्वारा के लिए किया जा रहा है और अपदान कारक में अलगाव के लिए किया जा रहा है। इसके बाद अगर बात करेंगे संबंध कारक का, तो संबंध कारक का चिन्ह का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये संबंध कारक के चिन्ह है। अधिकरण कारक की बात करेंगे तो इसमें में और पर इसके चिन्ह है और संबोधन कारक की बात करेंगे तो इसमें हो, अरे और अहो, ये क्या है? हमारा संबोधन कारक का जो है चिन्ह है। तो ये टोटल जो है 8 कारक थे। 8 कारक के भेद का हम लोग चिन्हों को देखें। अब जैसे प्रश्न में मैंने ये अभी बताया आप लोग को, एक पॉइंट प्रश्न टाइप का, कि कारक के मूलतः जो है 6 भेद होते हैं। तो 6 भेद कौन कौन से होंगे? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? संबंध कारक और जो हमारा संबोधन कारक है, संबोधन कारक जो हो गया हमारा और संबंध कारक,
ये हम लोग क्या करते हैं, मूलतः में इन दोनों को हम लोग ऐड नहीं करते हैं। संबंध कारक हो गया और संबोधन कारक, इन दोनों को हम लोग कारक के मूलतः भेद में काउंट नहीं करते हैं। कारण क्या है, तो यहाँ नोट पे दिया गया है कि संबोधन कारक कर्ता कारक से निकला माना जाता है और संबंध कारक संप्रदान कारक से निकला माना जाता है। इसलिए कारक के मूलतः क्या होता है, 6 भेद हो जाते हैं। मतलब कहा जा रहा है कि जो संबोधन कारक अभी हम लोग देखें, संबोधन कारक किससे निकला हुआ है, तो कर्ता से। जो कर्ता कारक हो गया, कर्ता कारक, संबोधन कारक किससे निकला हुआ है, कर्ता कारक से बना है। और संबंध कारक जो हमारा है वो किससे बना है, तो संप्रदान कारक से बना है। संप्रदान कारक से जो है हमारा संबंध कारक बना हुआ है। इसलिए जो हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को जो कारक के मूलतः भेद है या मुख्यतः भेद है उसमें काउंट नहीं करते हैं। तो इसीलिए कारक के मूलतः या मुख्यतः 6 भेद है और कुल कारक के कितने भेद है, तो कारक के कुल 8 भेद है। तो ये आप लोग ध्यान में इसको रखिएगा। अब हम लोग जो है एक एक करके सभी कारकों के भेद की चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो पहला नंबर हमारा क्या था, कर्ता कारक था। तो सबसे पहले हम लोग कर्ता कारक की चर्चा करेंगे। कह रहा है कि कर्ता कारक, तो कर्ता कारक कह रहा है कि जहां वाक्य में ने चिन्ह का प्रयोग अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी कहा जा रहा है कि अगर किसी वाक्य में हम लोग ने शब्द, ये ने चिन्ह का शब्द नहीं चिन्ह, हम लोग क्या करेंगे कि ने चिन्ह का किसी वाक्य में प्रयोग करेंगे या किसी वाक्य में ने चिन्ह रहे, तो वहां पे वो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। ने दिखेगा भी और नहीं भी दिखेगा। जैसे कोई वाक्य होगा तो वहां ने का प्रयोग हुआ रहेगा, लेकिन वो ने क्या रहेगा, अप्रत्यक्ष रूप से रहेगा, मतलब वो दिखेगा नहीं हमें। जैसे यहाँ उदाहरण में लिखा गया है कि बालक पुस्तक पढ़ा, बालक पुस्तक पढ़ा। अब यहाँ पे ने शब्द, ने चिन्ह क्या है, छुपा हुआ है। बालक पुस्तक पढ़ा, तो बालक कोई लड़का है, और ने पुस्तक पढ़ा तो बालक ने पुस्तक पढ़ा ना, उसका कोई पुस्तक होगा तभी ना वो पुस्तक पढ़ा। तो बालक ने पुस्तक पढ़ा लिखने के बजाय यहाँ क्या लिखा है, बालक पुस्तक पढ़ा। तो यहाँ ने क्या है, चिन्ह वो छुप गया है। तो अगर ने चिन्ह जो है अगर वो प्रत्यक्ष रूप से दिखे या परोक्ष रूप से हो, तो वहां पे हमारा कर्ता कारक होगा, ये हमें ध्यान रखना है। और जैसे एक और उदाहरण कि राम ने रोटी खाई, तो राम ने यहाँ पे क्या चिन्ह का प्रयोग हुआ, और यहाँ बालक पुस्तक पढ़ा तो यहाँ पे ने छिपा हुआ है, बालक नहीं पुस्तक पढ़ा। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, कर्ता कारक का उदाहरण हो गया। तो कर्ता कारक में समझना है कि अगर किसी वाक्य में ने चिन्ह का प्रयोग हो तो हमारा वो कर्ता कारक होगा। दूसरा कह रहा है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह हम लोग देखें कि कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जिन वाक्य में को चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हो उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। कर्ता कारक के जैसा ही है, वहां ने कारक ने चिन्ह का प्रयोग हुआ था और यहाँ पे को चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है कि यहाँ पे को चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे कहा जा रहा है कि अध्यापक ने छात्रों को दौड़ाया। अब अध्यापक ने छात्रों को दौड़ाया, तो छात्र यहाँ पे मतलब कि अध्यापक जो है कर्म कर रहे हैं, कर्म करने किस चीज का, तो छात्रों को दौड़ाने का। तो छात्रों को दौड़ाया, तो दौड़ाने का काम कर रहे हैं छात्र के लिए, तो यहाँ पे को जो है वो हमारा क्या हो गया, कर्म कारक का चिन्ह हो गया। तो ये हमारा कर्म कारक उदाहरण हो गया। राम श्याम को मारा, राम जो है श्याम को मारा, तो राम जो है श्याम को मारने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, कर्म हो रहा है उनका। तो कर्म कारक में याद रखना है कि को चिन्ह का प्रयोग हो तो हमारा वो क्या होगा, कर्म कारक कहलाएगा। अगला तीसरा नंबर हमारा कारक है करण कारक है। करण कारक कहा जा रहा है कि जहां वाक्य में से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो करण कारक कहलाता है। यानी वाक्य में क्या हो कि से चिन्ह का प्रयोग हो। अब से चिन्ह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो मैंने आप सभी को अभी बताया थोड़ी देर पहले कि करण कारक में से चिन्ह का प्रयोग जो है के द्वारा के लिए किया जाता है। यानी किसी के द्वारा कुछ काम किया जा रहा है तो उसके लिए क्या किया जाता है, से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीता साइकिल से गई, सीता साइकिल से गई मतलब उसके द्वारा कुछ ना कुछ जो काम किया जा रहा है। सीता जो है साइकिल ली और साइकिल से गई, तो यहाँ जो से प्रयोग होगा उसके द्वारा मतलब उसके काम को करने के लिए किया गया, ठीक ना। यानी के द्वारा का यहाँ पे प्रयोग है। सीता के द्वारा साइकिल मतलब चलाया गया है, सीता के द्वारा ही साइकिल चलाया गया, किसी और के द्वारा साइकिल चलाया नहीं गया है। तो इसीलिए सीता साइकिल से गई, यहाँ पे से हमारा किस कारक का उदाहरण हो जाएगा, तो करण कारक से। दूसरा उदाहरण तो रहा है कि वह कलम से पत्र लिखता है। तो वह कोई व्यक्ति है और वो क्या कर रहा है, कलम लिया और कलम से ही पत्र लिख रहा है। तो यहाँ उसके द्वारा लिखा गया कोई काम कलम से लिख रहा है, तो कलम से यहाँ पे से का प्रयोग किया गया, तो वो करण कारक का उदाहरण है। पिताजी रोग से ग्रसित है, तो पिताजी कोई ना कोई बीमारी से पीड़ित है, तो उनको क्या है, बीमारी है, तो उनके पिताजी में क्या है, कोई ना कोई रोग है, तो रोग के द्वारा वो बीमार पड़े हैं। तो रोग के द्वारा वो बीमार पड़े, तो यहाँ पे हमारा से क्या हो जाएगा, करण कारक। तो से का यहाँ पे चिन्ह का मतलब याद रखना है
कि किसी के द्वारा कुछ किया जा रहा है उसके संबोधित करने के लिए हम क्या करते हैं, करण कारक में से चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो करण कारक का से चिन्ह है और इसके लिए हम के द्वारा का मतलब के द्वारा यानी किसी के द्वारा काम करने के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। इसका हम अपवाद भी देखेंगे कि करण कारक के कुछ अपवाद भी है। अपवाद क्या कहा जा रहा है कि अगर साथ दिखे किसी का, जैसे मान लो कि हम पिताजी हैं, हम उनके साथ बाजार गए, या हमारा अंग भंग टूट गया, कुछ मतलब पैर हाथ जो है टूट गया हो, या हमको समय बताना हो किसी को या समय पूछना हो, तो इन चीज में ही हम लोग क्या करते हैं, ये करण कारक ही हमारा होता है। अब यहाँ पे कोई भी चिन्ह लगा हो तो हम ये नहीं समझेंगे कि कोई और कारक है। अगर किसी के साथ हम कहीं जा रहे हैं, हमारा हाथ पैर टूट गया है, ठीक अंग भंग हो गया है, या हम समय पूछ रहे हैं किसी से या समय बता रहे हैं, तब वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ हम करण कारक का ही प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण में है कि मैं पिताजी के साथ बाजार जाता हूँ, तो मैं पिताजी के साथ, यहाँ पे साथ जोड़ा गया है, तो पिताजी के साथ या हम किसी और के साथ जा रहे हैं कहीं, तब वहाँ पूछा जाएगा कि इसमें किस कारक का प्रयोग किया, तो कह देंगे करण कारक का। दूसरा नंबर उदाहरण कर रहा है कि कोमल दोनों कानों से बहरी है। अब कोमल का कान क्या है, खराब है, तो अंग भंग है, शरीर का टूटा फूटा होना, या हाथ पैर टूट गया, या कान से नहीं सुनाई दे रहा, आंख से नहीं दिखाई दे रहा, तो हमारा अंग भंग है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, करण कारक ही हमारा कहलाएगा। तो कोमल दोनों आंखों से बहरी है, तो क्या हो जाएगा, करण कारक होगा। वह पैर से लंगड़ा है, तो पैर से लंगड़ा यानी पैर टूट गया तो अंग भंग हो गया, तो वह पैर से लंगड़ा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, करण कारक होगा। चौथा नंबर उदाहरण कर रहा है कि आपकी घड़ी में कितने बजे हैं। पांचवा नंबर उदाहरण कर रहा है कि आज शाम 8 बजे पार्टी है। तो जो मतलब कि समय यहाँ क्या किया गया, पूछा गया और समय बताया गया। जैसे 8 बजे पार्टी है, तो ये समय बताया जा रहा है कि हाँ 8 बजे पार्टी आप आ जाइएगा। और हम पूछ रहे किसी से कि आपकी घड़ी में कितना बजा है, तो हम पूछने का काम कर रहे हैं समय, और समय बताने का, तो समय पूछना और बताने का काम वहां पे भी हमारा क्या हो जाएगा, करण कारक होगा। तो ये याद रखना है कि किसी के साथ जाना, अंग भंग का टूट जाना और समय बताना, ये समय पूछना हमारा करण कारक ही कहलाएगा। तो ये करण कारक के कुछ अपवाद थे, इसको आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आगे जो हम लोग पढ़ेंगे चौथा नंबर कारक के बारे में, तो चौथा नंबर कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में कह रहा है कि जिस वाक्य में को चिन्ह का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है, मतलब को जो चिन्ह होगा हमारा, उसका हम प्रयोग हम किसके लिए करेंगे, तो के लिए के अर्थ में। जैसे अभी हम लोग से चिन्ह का प्रयोग किए, तो के द्वारा के लिए, यहाँ कह रहा है के लिए मतलब किसी के लिए। जैसे यहाँ पे उदाहरण में होगा कि सभी छात्र जीवन को सुखमय बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या किए कि छात्रों के लिए बोल रहे हैं, छात्रों के लिए बोल रहे हैं, खुद के लिए नहीं। यहाँ पे छात्रों के लिए बोल रहे हैं, तो जो को चिन्ह का प्रयोग होगा, किसी को हम मतलब कि बताने के लिए या किसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, को चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा संप्रदान कारक होता है। या उदाहरण में दिया गया कि पिताजी सब्जी खरीदने बाजार गए हैं, तब पिताजी जो है सब्जी खरीदने बाजार गए हैं, और तो हम क्या कर रहे हैं, पिताजी को यहाँ पिताजी के लिए बोल रहे हैं कि पिताजी जो है मार्केट गए हैं सब्जी खरीद रहे हैं, तो पिताजी के लिए हम लोग बोले। तो अगर ऐसा वाक्य हो जिसमें लगे कि हम किसी के लिए जो है संबोधन कर रहे हैं या को चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमारा संप्रदान कारक होगा। संप्रदान कारक के भी कुछ अपवाद है, जिसमें एक है कि नमस्कार प्रणाम करना, या सदा के लिए दी जाए, या देवताओं को समर्पित। कहने का मतलब ये होगा कि अगर हम किसी को नमस्ते कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा वो संप्रदान कारक हो जाएगा। कोई वस्तु जो है सदा के लिए या हमेशा के लिए हम दे दे रहे हैं, तो संप्रदान कारक हो जाएगा। या देवताओं को कुछ चीज को समर्पित कर रहे हैं, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। जैसे इनका उदाहरण दिया है कि गुरु जी को नमस्कार है, तो गुरु जी को क्या किए, नमस्कार और प्रणाम किए, तो गुरु जी को नमस्कार प्रणाम किए, तो यह नमस्कार करना हमारा क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक होगा। उसी तरह दूसरा नंबर उदाहरण है कि माता जी को सादर प्रणाम, माता जी को भी हम आदर सम्मान दे रहे हैं या नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। मैंने अपनी कार पवन को दे दी। अब मैंने अपनी कार जो है पवन को दे दी, तो सदा के लिए दी गई चीजें जो हमारा क्या होगा, संप्रदान कारक कहलाता है। तो मैंने अपना कार पवन को दे दिया, तो ये भी हमारा क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। राजा ब्राह्मण को दान देते हैं, तो राजा ब्राह्मण को दान देते हैं, तो दान देने के बाद अब ये वापस तो उनसे लेंगे नहीं, तो ये हमेशा के लिए ब्राह्मण को दान दे देंगे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक होगा। यह हवन सामग्री देवताओं को समर्पित है, तो यह हवन जो सामग्री है इसको फिर वापस तो हम लोग ले नहीं सकते हैं। अब हवन के लिए जो सामान हम लोग लाते हैं, हवन करते हैं, तो फिर तो वो सामान हमको मिलता नहीं है, वो तो हवन में चला जाता है। तो हवन
को मतलब कि जो सामग्री होता है वो देवताओं को हम लोग समर्पित कर देते हैं हमेशा के लिए। तो देवताओं को जो चीजें देते हैं या किसी को हमेशा के लिए चीजें देते हैं या हम आदर सम्मान दिखाते हैं, तो वहां पे हमारा क्या होगा, संप्रदान कारक होता है। तो ये संप्रदान कारक का अपवाद था, ये भी ध्यान में हमें रखना है। जैसे करण कारक का अपवाद था वैसे ही संप्रदान कारक का भी अपवाद है। इसके बाद जो अगला 5वां नंबर कारक है वो है आपादान कारक। आपादान कारक क्या कारक है, जिस वाक्य में से चिन्ह का प्रयोग अलगाव अर्थ में किया जाता है उसे आपादान कारक कहते हैं। जैसे अभी हम लोग तीसरा नंबर पढ़े, तीसरा नंबर क्या था हमारा, करण कारक था। तीसरा नंबर क्या था, करण कारक। ठीक, तो करण कारक में भी क्या था, से चिन्ह का हम लोग प्रयोग कर रहे थे करण कारक में भी, लेकिन वहां क्या था, से चिन्ह का प्रयोग जो है हम लोग से चिन्ह का प्रयोग क्या कर रहे थे, किसी न किसी का मतलब कि से चिन्ह का प्रयोग करण कारक में हम जो है के लिए के अर्थ में कर रहे थे, मतलब किसी के लिए। करण कारक में जो हम लोग से शब्द का, करण कारक में हम लोग किसके लिए नहीं, सॉरी यहाँ पे हम एक चीज गलत बता दी आपको। ये हमारा जो संप्रदान कारक होगा, संप्रदान कारक में हमने क्या किया था, संप्रदान कारक में के लिए हम लोग क्या किए थे, को शब्द का प्रयोग किए थे, लेकिन करण कारक में हम लोग जो से शब्द का प्रयोग था वो के द्वारा के अर्थ में किए थे, मतलब किसी के लिए या मतलब कि जो काम कर रहा है कोई व्यक्ति उसके लिए हमने किया, मतलब उसके द्वारा किए गए काम को, यानी के द्वारा के लिए हम लोग से चिन्ह का प्रयोग किए थे। लेकिन यहाँ पे आपादान कारक में कह रहा है कि जो से चिन्ह है हम लोग क्या करते हैं, अलगाव दिखाने के लिए, मतलब किसी को अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपादान कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे कह रहा है कि पेड़ से पत्ते गिरते, तो पेड़ है, अब पेड़ से जो है पत्ता टूट रहा है, तो टूट के गिर रहा है तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो पेड़ से पत्ते गिरे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपादान कारक, कोई करण कारक नहीं होगा, क्योंकि अलगाव दिखाना हमारा क्या हो जाएगा, आपादान कारक। तो यहाँ पे से को हम लोग ये नहीं समझ लेंगे कि ये करण कारक है, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से ऐसे हम लोग पढ़ते हैं तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे तो प्रयोग किया गया करण कारक का, तो ये गलत हो जाएगा। आपादान कारक में जो है से चिन्ह का प्रयोग है तो अलगाव दिखाने के लिए, और करण कारक में से चिन्ह का प्रयोग के लिए जो है किया जाता है, ये के द्वारा के अर्थ में किया जाता है, ठीक ना। तो ये हमारा ध्यान में रखना है, के द्वारा के अर्थ में करण कारक के लिए। उसके बाद दूसरा नंबर उदाहरण कारक, तो वह गांव से पढ़ने आया है, तो वह गांव से पढ़ना है तो गांव से अलग हो गया, गांव में ही नहीं रह के पढ़ रहा है, तो गांव से अलग हो गया, तो यहाँ पे हमारा आपादान कारक हो जाएगा। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से निकल करके अलग हो गई है, तो ये हमारा आपादान कारक है। चौथा नंबर कह रहा है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो बिल्ली छत से अलग हो गई यानी कूद पड़ी है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आपादान कारक। आपादान यानी अलगाव करना, और करण यानी कि के द्वारा के अर्थ में हम लोग क्या करते हैं, करण कारक का प्रयोग करते हैं। ठीक, क्लियर। अब जो छठा नंबर है, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके भी अपवाद को हम लोग समझेंगे। जैसे अपदान कारक के अपवाद कह रहा है कि जहां पर दो व्यक्ति या दो वस्तु की तुलना की जाए वहां अपदान कारक का प्रयोग होता है, मतलब जहां पे अगर दो व्यक्ति हो जाए, जहां पे वस्तुएं दो हो जाए, तो वहां पे हम क्या करेंगे, अपदान कारक को ही लेते हैं। जैसे राम सीता से अधिक सुंदर है, तो राम जो हो गया और सीता हो गया, तो दो व्यक्ति हो गए, तो इनमें सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है, तो राम सीता से अधिक सुंदर है, तो यहाँ पे से को हम करण कारक न कह के क्या कहेंगे, अपदान कारक कहेंगे। सीता गीता से बड़ी है, तो यहाँ सीता गीता दो महिलाओं को जिक्र किया जा रहा है, तो ये एक दूसरे से बड़ी है, मतलब एक से कोई बड़ा है, तो यहाँ सीता गीता के बारे में बताया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अपदान कारक होगा। केवल बताया नहीं जाएगा, तुलना किया जाएगा कि व्यक्ति हो चाहे वस्तु, और उनसे एक दूसरे से तुलना किया जाएगा, तो हमारा अपदान कारक होगा। जैसे और उदाहरण की बात करेंगे कि राधा चांद से भी अधिक सुंदर है, तो राधा जी जो है चांद से अधिक सुंदर है, तो चांद और राधा यहाँ दोनों का तुलना किया जा रहा है, तो ये हमारा जो से चिन्ह का प्रयोग किए हैं, ये हमारा अपदान कारक होगा। तो यहाँ ये भी अपदान कारक के अपवाद में याद रखना है कि वस्तुओं में तुलना दिखाना या व्यक्तियों में तुलना दिखाना अपदान कारक होता है। इसके बाद छठा नंबर हमारा जो कारक है वो है संबंध कारक। संबंध कारक में कह रहा है कि जिस वाक्य में का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री चिन्ह हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संबंध कारक कहते हैं। मतलब कि जिन वाक्य में का, के, की, ना, ने, री, रा, रे, री चिन्ह है तो हमारा वो संबंध कारक होता है। जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो यहाँ पे के चिन्ह का प्रयोग हुआ। मोहन की बड़ी बहन स्कूल गई, तो की यहाँ पे चिन्ह का प्रयोग हुआ। तो का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री अगर चिन्ह का प्रयोग किया जाए तो वहां पे हमारा संबंध कारक होगा। क्लियर। इसके बाद संबंध कारक के कुछ अपवाद भी है, उसको हम लोग समझेंगे। जैसे कह रहा है कि जहां पर कोई वस्तु किसी को सदा के लिए न दी जाए, मतलब जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े इसी में
कि कोई वस्तु अगर सदा के लिए दी जाएगी, हमेशा के लिए दी जाएगी, तो वो संप्रदान कारक होगा। संप्रदान कारक के अपवाद में पढ़े, लेकिन यहाँ पे कह रहा है संबंध कारक में कि हम कोई भी वस्तु को किसी भी व्यक्ति को सदा के लिए नहीं देंगे, हमेशा के लिए नहीं देंगे। मतलब कुछ समय के लिए अपना वस्तु दिए, फिर उससे क्या करेंगे, वापस ले लिए, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा संबंध कारक हो जाएगा। अगर कोई वस्तु हम किसी को दे रहे हैं कुछ समय के लिए और वापस फिर ले लिए, तो हमारा संबंध कारक। लेकिन अगर वही कोई वस्तु हमेशा ये सदा के लिए हम दे देते, तो वह हमारा संप्रदान कारक होता है। तो संबंध कारक में जैसे उदाहरण के तौर पे कह रहा है कि रामू अपने मित्र को पुस्तक देता है, मैं धोबी को कपड़े देता हूँ। तो मैं धोबी को कपड़ा दे दिया और रामू अपने मित्र को पुस्तक दे दिया, तो यहाँ पे दोनों अपना पुस्तक, तो जैसे रामू हो गया, तो रामू अपने मित्र को पुस्तक दिया, तो कुछ समय उसको पढ़ने के बाद तो फिर तो वापस उससे पुस्तक लेगा ही ना, क्योंकि हमेशा के लिए तो पुस्तक दिया नहीं। अब मैं जो धोबी को कपड़ा दिया हूँ, तो धोबी मेरा कपड़ा धो करके प्रेस करके दे देंगे, तो मेरे को दे देंगे, मैं तो फिर अपना कपड़ा उनको हमेशा के लिए दिया नहीं हूँ। तो यानी कि यहाँ बताया गया कि जो वस्तुएं हो गई, अगर हम किसी व्यक्ति को देंगे तो हम सदा के लिए नहीं देंगे, तो सदा के लिए न दी गई वस्तुएं क्या कहलाएंगी, वह हमारा संबंध कारक में आएगा। तो संबंध कारक में याद रखना है कि जो सदा के लिए चीजें न दी गई हो किसी को, तो हमारे संबंध कारक में आएंगे, और सदा के लिए दी गई चीजें वो क्या कहलाएगा, तो हमारा संप्रदान कारक होगा। तो ये संबंध कारक के अपवाद हो गए। इसके बाद 7वां नंबर की बात करेंगे, तो 7वां नंबर हमारा क्या, अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक में कह रहा है कि जिस वाक्य में पर ऊपर चिन्ह का उपयोग हो तो उसे अधिकरण कारक कहेंगे। जैसे छात्र कमरे में बैठे हैं, तो छात्र कमरे में बैठे हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि हमारी सभी पुस्तकें मेज पर है और बच्चा चारपाई पर बैठा है। तो कहा जा रहा है कि जहाँ पे में पर ऊपर चिन्ह का प्रयोग हो, अब कह रहा है कि बच्चा चारपाई पर बैठा है, तो चारपाई के ऊपर ही बैठा हुआ है, तो ऊपर जो है मतलब बैठा है, कहीं नीचे तो है नहीं। हमारी सभी पुस्तकें मेज पर है, तो मेज पर ही रखा हुआ है। छात्र कमरे में पढ़ रहे हैं, तो कमरा में बैठ करके जो छात्र पढ़ रहा है, तो अगर जहाँ में पर ऊपर चिन्ह का प्रयोग हो, तो हमारा वो क्या कहलाएगा, अधिकरण कारक होगा, ठीक ना। इसके बाद जो है अगर संबोधन कारक की बात करेंगे, संबोधन कारक, तो इसमें कह रहा है कि जिस वाक्य में हे, अरे, अबे चिन्ह का प्रयोग हो, तो उसे हमारा या वो हमारा क्या कहलाता है, संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक में बताया कि जिस वाक्य में हे, अरे और अहो या अबे चिन्ह का प्रयोग हो, तो हमारा वो क्या कहलाएगा, संबोधन कारक कहलाता है। जैसे अबे वह कहाँ गया, अरे राधा भाग गई, ओह तुम क्या कर रहे हो, या हे तुम क्या कर रहे हो, ठीक ना, हे तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि अरे, अबे, हे, ये सब जो चिन्ह है हमारे, ये क्या कहलाएंगे, संबोधन। किसी को संबोधन हम लोग करते हैं, तो संबोधन हमारा क्या हो गया, ये हमारा संबोधन कारक कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पे याद रखना है कि किसी चिन्ह का प्रयोग, कि हे, अरे, अबे चिन्ह का प्रयोग जो है किया जाता है, तो उसे हमारा संबोधन कारक कहलाता है। तो ये 8वां जो हमारा कारक के भेद थे। तो टोटल हम 8 कारक के भेद को पढ़े आज, और हमने लाइन बाय लाइन जो है कारक के भेद के उदाहरणों को समझे, और साथ ही साथ परिभाषा को भी हम लोग देखें। अब जब हम लोग जितने भी ग्रामर के पाठ हैं उनका वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, तो वहाँ हमारे ये सारी चीजें जो काम में आएंगी। तो आप लोग इन सभी को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और 1-2 बार इस वीडियो को जरूर शुरू से देखिएगा, ताकि अगर आप सभी को समझ में ना आया होगा तो आप लोग को समझ में आ जाए। और जिनको भी हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वो कमेंट में जरूर बताइएगा, या फिर आप लोग और भी कमेंट में ये बता सकते हैं कि मैं किस वीडियो पे, किस टॉपिक पे वीडियो लाऊं, ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पर अगर आप सभी लोग नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।